Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 8th का RS अग्रवाल की बुक हमने स्टार्ट कर रखी है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहाँ पर हमें कुछ पेयर्स गिवन है और ये बताना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है। अब ये बड़ा पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो बातें लिख लेते हैं। तो उसमें से जो पहली है बात वो क्या है, ये देखो। फर्स्ट जो है वो ये है, जो रेशनल नंबर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। चाहे वो 0 पॉइंट समथिंग हो, लेकिन वो हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा। एक बात है ये। सेकंड जो है वो क्या है, सेकंड है रेशनल नंबर जो होता है अगर नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 0 से छोटा। ठीक है, रेशनल नंबर अगर नेगेटिव हो जाए तो 0 से छोटा। और थर्ड जो है वो क्या है कि रेशनल नंबर 1 से भी छोटा होता है। 1 से क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। फर्स्ट है हमारे पास 3/8 और 0। फर्स्ट में हमसे पूछ रखा है इसमें से कौन सा नंबर है जो ग्रेटर है, 0 है या 3/8 है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है 8/3 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? बिकॉज रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और अगर इसको हम सोल्व भी करते हैं तो देखो, इसको सोल्व करेंगे 8, 3 से कर दिया, 3 2 जा 6, यहाँ पे बच गया 2। तो देखो 2, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है 0 6, तो 2.6 समथिंग आ गया ना। अच्छा, ये जो ग्रेटर लेस देन 1 बताया ये प्रॉपर के लिए होता है भाई। एक बात और, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये 1 से बड़ा होता है, सॉरी 1 से छोटा होता है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये किसके लिए होती है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए होती है। किसके लिए होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। और अगर ऐसा हो जाए कि इस तरीके से आ जाए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, छोटा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको देखने से, रेशनल नंबर तो है लेकिन कैसा है, नेगेटिव। और अभी अभी हमने देखा कि नेगेटिव रेशनल नंबर अगर हो जाए तो वो 0 से छोटा हो जाता है। तो माइनस का 2/9 इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट में। ये क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत, सीधी सी बात है, जैसे ही नेगेटिव आएगा नेगेटिव नंबर छोटा होता है, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, छोटा। तो -3/4 इज लेस देन 1/4। हो गया ये भी सोल्व। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, -5/7 -4/7। अब दोनों माइनस है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डेनोमिनेटर। क्या देखेंगे, डेनोमिनेटर। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ डेनोमिनेटर आर सेम, इफ डेनोमिनेटर आर सेम देन न्यूमरेटर ग्रेटर, so rational number is also greater, अगर हमारे डेनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम किसको देखते हैं, न्यूमरेटर को। और जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसी का जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा। अब देखो क्या है, मेरे पास है -5/7 -4/7, ये सेम है। अब देखो वैसे तो 5 बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या आ गया, माइनस। माइनस आते ही जो नंबर बड़ा होता है वही छोटा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, -4/7 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, 2/3 और 3/4। अब इसमें क्या है, दोनों ही चीजें अलग है, डिनोमिनेटर अलग न्यूमरेटर अलग। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसमें भी, व्हेन डेनोमिनेटर आर नॉट सेम, अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है, देन टेक एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। देन टेक एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स, डेनोमिनेटर्स। तो डेनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखो 3 और 4 का एलसीएम वैसे तो आपको पता भी होगा, फिर भी कर देते हैं। 3 4, 3 1 जा 3, 4 एज इट इज 4 1, 4 1 जा 4। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 कितना आ गया,
3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। तो एलसीएम कितना आ गया 12। अब जब ये एलसीएम 12 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको 12 बनाते हैं, इन डिनोमिनेटर को 12 बनाते हैं। अब मेरे पास 2/3 है, देखो इसको 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, सीधी सी बात है 4 से करूंगी। तो मैं इसको क्या करती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये कितना आ गया, 4 2 ज़ा 8, और ये कितना आ गया 8 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ देखो, अब 3/4 है, फिर से डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 12, तो किससे कर दूं, इसको 3 से, और नीचे 3 से होगा तो ऊपर भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं। एक तरफ है अपने पास 8/12, एक तरफ है 9/12। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो हमारा नंबर भी क्या हो जाएगा बड़ा, तो ये नंबर बन गया बड़ा। ठीक, अब आ जाओ इधर, इसमें भी हम सेम काम करेंगे। देखो यहाँ पर जो है डिवाइड में 1 है, तो अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेंगे और 2 का और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2। तो क्या करेंगे, इसको भी 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे 2। तो पहला क्या हो जाएगा -1/2 एज इट इज, और यहाँ पर क्या करेंगे -1/1 को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 और नीचे आ गया 2। ठीक है, अब एक तो अपने पास था -1/2, एक आ गया -2/2। क्या दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल है, तो डिनोमिनेटर लिख लेते हैं साथ में। डिनोमिनेटर क्या आ गया अपने पास, -1/2 नंबर क्या बन गए, और दूसरा बन गया -2/2। अब देखो डिनोमिनेटर सेम तो किसको देखेंगे, न्यूमिरेटर, और न्यूमिरेटर में वैसे तो 2 बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसके आगे क्या आ गया माइनस का साइन, और जैसे ही माइनस आ जाता है वो नंबर क्या बन जाता है छोटा, तो -1/2 क्या हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन जो था वो बीच में रह गया था, तो इसीलिए मैंने इसको भी सेपरेटली बनाया है, तो इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। एंड जो आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला उसके लिए सॉरी, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि कोई क्वेश्चन स्किप ना हो। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।